व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, है ना, सब पे लाइक कीजिए। किसको? विजन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। कल मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम लोग बजट पे चर्चा करेंगे, बजट क्यों जरूरी है, इसको लेके मैंने आप लोगों को समझा दिया। प्यारे छात्रों, आपने कितनी भी एग्जाम जीवन में दी होगी, लेकिन इस सीरीज के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि बजट क्या होता है। प्यारे दोस्तों, कल हम लोगों ने जो शुरुआत की थी ग्रामीण सड़कों की बात कर रहे थे, लोक निर्माण कार्य क्या होता है। जब सरकार कोई बजट लेके आती है तो उसके पीछे मोटिव होता है सरकार का। मोटिव का एक ही उद्देश्य होता है कि विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत जनता का कल्याण किया जाए, वेलफेयर किया जाए। उसी को अपन गरीब आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा था ग्रामीण सड़क की बात कर रहे थे। ग्रामीण सड़क क्या होती है, जिला सड़कें क्या होती है, मार्गों को जोड़ने का क्या काम होता है, 2500 करोड़ क्यों दिए गए, एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, एक पॉइंट से आपका पूरा आंसर हो जाता है मेंस में, प्री में आपका क्वेश्चन आ जाता है। जितने भी एग्जाम देंगे मध्य प्रदेश के बजट की जो हाइलाइट है आपकी, हाईलाइट जितनी भी लाइनें हैं, जो मेन मेजर हमारा इश्यूज हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रामीण सड़कों, अटल जी का सपना था बेटा, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जनपद में सुशासन दिवस मनाया जाता है। उनका वही उद्देश्य था कि गांव से गांव जुड़ जाए, नदी से नदी जुड़ जाए, किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसीलिए ग्रामीण सड़क योजना 2000 में लेके आए। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, शिवराज सिंह चौहान ने, कि हम खेत से खेत जोड़ देंगे मनरेगा की तरह। ठीक है, फिर क्या बोला कि अब हमने क्या करना है, जिला मार्गों के जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना लेके आए। 2010-11 में शुरू की गई है। ये 2017 यूपीएससी का क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्री का, तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी वर्तमान में नितिन जयराम गडकरी सर जो है हमारे मिनिस्टर, उनका एक ही मकसद है। क्या मकसद है? कि गांव से लेके, शहर से लेके, तट से लेके, समुद्र से लेके, बड़े शहरों से लेके भारतमाला परियोजना के तहत हमारे पास में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एक एक्सप्रेसवे निकल रहा है, एटलाइन एक्सप्रेसवे। ठीक है, वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 6 घंटे में यहाँ के संतरे कहाँ चले जाएंगे, मुंबई और दिल्ली चले जाएंगे। तो सड़कों को जोड़ने का काम सरकार कर रही है, निर्माण के लिए काम जारी है। अब क्या करा मध्य प्रदेश सरकार विकास निगम, एनडीबीसी क्या होता है, ये भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सड़क विकास कार्यक्रम में क्या क्या प्रावधान है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बृहद पुलों का निर्माण करना है। प्यारे दोस्तों, जब बचपन सामान्य गुजरता, सड़कें नहीं होती थी तो शिक्षा का विस्तार भी नहीं होता था। बच्चा जब स्कूल में जाता था तो पुल नहीं होती थी तो साइकिल के साथ उसकी किताबें भी पानी में चली जाती थी। तो सरकार ने कहा कि हम गांव से गांव जोड़ेंगे, गांव में स्कूल बनाएंगे, बृहद पुलों का निर्माण करेंगे। देखो प्यारे दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, ये बजट है बेटा, इसको पढ़ना अनिवार्य है। आप स्किप करोगे खुद हो जाओगे, एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन और हर किसी से नहीं बनते। सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना, इसके लिए 1000 करोड़ की बात की गई। अनुरक्षण मरम्मत, साधारण मरम्मत के अंतर्गत की बात की गई। सड़क हेतु सेतु बनाएंगे, राम सेतु यानी एक पुलिया की तरह काम करेगा। ठीक है, सेतु का कार्य किया जाएगा, मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि हमारे गांव की सड़क जिले से कनेक्ट हो जाएगी, जिले की सड़क महानगर से हो जाएगी, महानगर की राजधानी से हो जाएगी, तो हमें स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, संपर्क बहुत जरूरी है। यदि मुझे उदयपुर जाना है तो मैं 2 घंटे में चला जाता हूँ, मुझे इंदौर जाना है तो 3 घंटे में चला जाता हूँ। ये क्या है? सड़क परिवहन। ठीक है, चलो अगला हम देख रहे हैं संभाग स्तर पे काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान है। एक टाइप उसके नीचे श्रेणी की शासकीय आवासों का अनुसरण भी किया जाए। ठीक है, मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन के लिए करोड़ों की बात की जा रही है बजट में। शासकीय आवास गृहों का निर्माण करना है। ठीक है, परियोजना, परियोजना का शब्द एक शब्द से आप इसका मतलब समझिए। ठीक है प्यारे छात्रों, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे थे अपन परियोजना के तहत? परियोजना में हमने ये देखा था कि परियोजना के अंदर होती क्या है, किस उद्देश्य से परियोजना लाई जाती है। परियोजना के पीछे उद्देश्य यही होता है कि क्रियान्वयन करना है। किसको क्रियान्वयन करना है? योजनाओं को करना है, यानी इंप्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, देखो भू अर्जन हेतु मुआवजे की बात की गई है। मुख्यालय स्तर पर कितना आपका 72 करोड़ का भी प्रावधान है। देखिए आप यार दोस्तों, हम जिसकी बात कर रहे थे वो हम आपकी
चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे थे हम लोग? यार दोस्तों मैंने आपको बोला था बजट के बारे में। बजट में हम लोगों ने चर्चा की, क्या क्या था आपका, एक एक कहानी करके अपन लोग चल रहे। मुख्य मार्ग से कहां से जोड़ना, जिले से, और जिले को कहां से जोड़ना था, सड़क से जोड़ना है। ठीक है, गांव का विकास हो जाएगा, सड़कों का विकास हो जाएगा, उसी को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। देखो फिर क्या कह रहे हैं आपके, यहाँ तक हम लोगों ने सब देख लिया था। फिर आगे हमारा क्या चल रहा था, अधोसंरचना में मैंने आपको परसों वाले वीडियो में अभी भी थोड़ा बहुत बताया था। ये मैं आपको रिवीजन की दृष्टिकोण से बता रहा था किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और क्या किया जा रहा है। देखो प्यारे दोस्तों, ये सबसे बड़ी योजना है। देखो क्या कह रहे हैं, आपके मुख्यालय की स्थापना 72 करोड़ का प्रावधान है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा क्या है, नर्मदा घाटी। कौन सी घाटी? नर्मदा घाटी। मां नर्मदा कहां से निकलती है प्यारे दोस्तों, ये सबको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो नर्मदा को कहा जाता है। इसके आधार पे, पवित्रता के आधार पे, यस नो, इसके आधार पे, पवित्रता के आधार पे क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। ठीक है, और नर्मदा जो निकलती अमरकंटक से निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों। कहां से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक कहां है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर में है। अमरकंटक से 3 रिवर निकलती है प्यारे दोस्तों, ये ज्योग्राफी मैंने इसमें बताया आपको। देखो क्या क्या निकलते हैं अमरकंटक से, नर्मदा। सर ये नर्मदा कहाँ जाके मिलेगी? तो ये गुजरात में जाके मिलेगी, खंभात की खाड़ी में। क्या बनाएगी सर? एस्चुरी बनाएगी। कितनी सहायक नदियां हैं? 41 इसकी क्या है, सहायक नदियां। ठीक है प्यारे दोस्तों, दूसरी है आपकी सोन। कौन सी आपकी? सोन रिवर। प्यारे दोस्तों इस पर और कहानी बताने वाला था। नर्मदा जो है इस पे एक योजना है जिसका नाम है परियोजना का सरदार सरोवर परियोजना। क्या नाम है? सरदार सरोवर परियोजना है। फिर अमरकंटक के बाद सोन है। सोन का क्या आपका? स्वर्ण नदी है। कौन सी नदी है? स्वर्ण नदी है। ठीक है, और सोन पे एक बांध है जिसका नाम है बाण सागर। क्या नाम है इसका? बाण सागर बांध है बेटा। और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। पढ़ने का थोड़ा तरीका बदलिए, है ना, नजरिया बदलिए और करंट के साथ अपडेट हो जाइए, वरना बहुत तैयारी कर रहे बेटा लोग घंटों, लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं होता है। इस गाइडेंस की वजह से उनकी जीवन में सफलताएं नहीं मिलती है। देखो प्यार दोस्तों क्या कह रहे हैं आपके, ठीक है। अब बात कर रहे थे नर्मदा की। नर्मदा का मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी। 41 इसका प्राचीन नाम नर्मदास था। बहुत बड़ी परियोजना, वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। बाण सागर भी कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे एनडीबी के सभी बिजली बिल 741 करोड़ का प्रावधान। देखो सरकार बार-बार के लिए बेटा कुसुम योजना के तहत, प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत फिर सोलर प्लांट लगाया जाए। एक दिन हमारी जो बिजली है, कौन सी वाली, विद्युत वाली, कोयला वाली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोयला खत्म हो जाएगा, बचपन के दोस्त खत्म हो गए, कॉलेज के दोस्त खत्म हो गए। ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका, कोयले के साथ साथ बिजली। तो हमें कुछ भी इनोवेशन करना पड़ेगा। सन कभी खत्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये है, इस बार नर्मदा पार्वती लिंक के साथ अपन काली सिंध वाली भी देखेंगे। ठीक है, मां नर्मदा की बात की गई, पार्वती आष्टा से निकलती है, इसके बारे में भी देखेंगे। 3 से 4 के अंतर्गत 700 करोड़ का प्रावधान है। दूसरा क्या रहेगा आपका, आईएसपी। आईएसपी काली सिंध उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना। माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा, छोटे छोटे जो डैम बना के, स्टॉप डैम बना के सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए लोगों को मोटिवेशन देना, ताकि हमारी रबी की फसल है वो अच्छी हो सके। प्यारे दोस्तों एक डाउट सबको बनता है, वो मैं आपका भी क्लियर करूंगा। पहले इसको देखो, चिंकी बेरास संयुक्त बहुउद्देशीय माइक्रो संयुक्त परियोजना 500 करोड़ का प्रावधान है। सावेर, ये सावेर आपका इंदौर में है। तो उस सावेर से विधायक कौन है, आपके मंत्री है कौन आपके, सब मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हाट पिपलिया सिंचाई योजना है आपका विद्या में, ये भी देख लीजिएगा। कुशी है आपका, ये भी देख लीजिए। सेंधवा आपका बुरहानपुर वाला, बरगी नियोजन परियोजना, ये सारी परियोजना आपको पढ़ना है बेटा। मध्य प्रदेश का बजट जानना है, यानी इकोनॉमी को जानना है, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को जानना है, मध्य प्रदेश के इतिहास को जानना है, मध्य प्रदेश के भूगोल को जानना है, तभी जाके हम क्या बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे। चलो प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं। मेरे प्यारे छात्रों पॉज करके आराम से वीडियो देखो, देखिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे दी गई है, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और भी नहीं समझ में आए तो नंबर दे दिए गए, अच्छे से आपको समझा देंगे। चलो
अगला देखते हैं हम क्या कह रहे हैं हम आपका अपर नर्मदा परियोजना के अंतर्गत 300 करोड़ का प्रावधान है। खंडवा, खंडवा कहाँ है बेटा? खंडवा क्यों फेमस है सबको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खंडवा की बात करें तो पश्चिमी निमाड़ है या पूर्वी निमाड़ है? आप कमेंट करके बताना। खंडवा में मिर्ची होती है, प्याज होता है, खंडवा में ओमकारेश्वर है, उज्जैन में महाकालेश्वर है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ का मेला भी लगता है। प्यारे दोस्तों, खंडवा को निमाड़ बोलते हैं, कपास के लिए सबके लिए फेमस है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक शब्द से मैं आपको 1-1 घंटा 2-2 घंटे क्लास ले सकता हूँ, लेकिन बजट को समझाना है, लेकिन समझना भी जरूरी है। माइक्रो सिंचाई योजना के अंतर्गत की बात की गई है। मोरट जंजाल परियोजना से संबंधित स्थापना व्यय के अंतर्गत। प्यारे दोस्तों, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये सारी योजना कैसे याद करेंगे, इतनी तो याद ही नहीं होती है, छोटी छोटी योजनाएं हैं और बहुत पढ़ना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, बात समझिए, बजट का उद्देश्य ये हो जाता है कि सार्वजनिक विकास, समृद्ध मध्य प्रदेश, खुशहाल मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर से चलती है, ये आप सबको क्लियर है। तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बेटा योजना लाना पड़ेगी, योजना के साथ इरिगेशन लाना पड़ेगा। मैंने एक प्रोमिस किया था कि मैं आपको एक सिस्टम समझा रहा था। 3 तरह की फसल होती है बेटा, एक होता है खरीफ, एक होता है रबी, एक होता है जायद। ठीक है प्यारा दोस्तों, समझ गए। खरीफ मतलब भगवान के भरोसे कौन रहता है? गरीब रहता है। बारिश में बोने वाली जितनी भी क्रॉप्स है वो खरीफ की होगी। रबी का मतलब प्यारे दोस्तों, एक रवि नाम का व्यक्ति है, उसको ठंड लगती है, तो ठंड लगती है तो वो कहाँ जाता है? इरिगेशन करने। तो इरिगेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुआं, तालाब, ट्यूबवेल, ठीक है, सबमर्सिबल, ठीक है, स्टॉप डैम, सिंचाई परियोजना, नहरें, उनसे हम क्या करेंगे? सिंचाई। रबी होगी। जायद बेटा तरबूजे, खरबूजे, सब्जियां, ये सब किसमें आ जाएगी? जायद। ये गर्मी में बोने वाली मार्च अप्रैल वाली सब्जियां हैं, ठीक है, इनको अपन जायद कहते हैं। एक और फसल जिसका नाम आपने सुना होगा, नगद फसल, कैश क्रॉप बोलते हैं, ठीक है, केला हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या बेटा? नगद क्रॉप, ठीक है। एक और होता बेटा मोटा अनाज, पहले हमारे यहाँ मोटा अनाज ही होता था, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। चलो आ जाओ, उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं करो तो कोई बात नहीं, ठीक है। सरदार सरोवर डूबान से प्रभावित क्षेत्र को भू अर्जन की बात की गई, धार की बात की गई आपकी, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। महेश्वर जानपद उद्घाटन परियोजना, मारेवा सिंचाई परियोजना, ये सारे छोटे स्तर पर जितनी भी परियोजना है माइक्रो नाम दिया गया है। गांव से गांव जोड़ना है, शहर से शहर जोड़ना है, लेकिन डैम से डैम भी जोड़ना है, बांध को नया बनाना, स्टॉप डैम बनाना, वहां ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन सिंचाई हो। किसान की खुशहाली जब होगी जब उसके खेत के अंदर पानी जाएगा, किस नाम का? सिंचाई का, ठीक है प्यारे दोस्तों। बड़ी बड़ी परियोजना इसीलिए बनाई जाती है, छोटी छोटी परियोजनाओं को जोड़ने के लिए। ये काफी चर्चा में है। राजस्थान के साथ हमने काली सिंध चंबल परियोजना का एक समझौता हुआ, लेटेस्ट अभी माननीय प्रधानमंत्री जी दौरे पे थे, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। आसपास से जुड़े हुए हमारा क्षेत्र, सब में फायदा मिलेगा। बासनिया परियोजना, राघवर परियोजना, शहीद इनाम सिंह माइक्रो सिंचाई परियोजना एवं पेयजल योजना द्वारा ऊर्जा का वितरण करने के लिए प्रावधान भी किया गया। हांडिया देख लो आप, ये का आपका बैराज की परियोजना है। जिरना माइक्रो सिंचाई परियोजना, ये भी देखेंगे। प्यारे दोस्तों, ये छोटे छोटे स्तर पे बनाई गई मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में 55 डिस्ट्रिक्ट है प्यारे दोस्तों, और 55 डिस्ट्रिक्ट को आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। यदि आपने आपका मध्य प्रदेश नहीं देखा है तो आप बजट को नहीं समझ पाओगे। मैं बहुत जल्द आपको मध्य प्रदेश की सीरीज लेके आ रहा हूँ। आप मध्य प्रदेश को बहुत शानदार, मेरा पीएचडी है मध्य प्रदेश के जीएस में, ठीक है ना, इतना शानदार पढ़ाएंगे, डीएसपी सब बनाए बच्चों को, मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए प्यारे दोस्तों। जिसका एमपी अच्छा है उसका 45 क्वेश्चन एमपीएससी के प्रीलिम्स में इस बार था, ठीक है। एमपीएसआई बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली, कल स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर मोहन यादव ने कि 7,500 इसकी और 500 एसआई। बेटा एसआई वही बनेगा जो जीएस पढ़ेगा, 450 नंबर का जीएस आएगा और मेंस ही डिसाइड करेगा, वरना कांस्टेबल में आप स्थिति देख चुके हो, ठीक है। चलो आ जाओ,
ये हो गई आपकी व्यय के अंतर्गत शक्कर पेस्ट लिंक परियोजना, ये शक्कर वक्कर ये सब उसकी सहायक नदियां, दूधी, खालसा, इसकी नर्मदा की। नर्मदा के बेटा ट्रिब्यूटर जितनी भी पानी पी लीजिए आप भी, ये देख रहे हो वीडियो तो ठीक है। अब इसमें नर्मदा की जितनी भी परियोजना है ठीक है, उनकी जो सहायक नदियां होती है, सहायक मतलब बड़ी नदी में जाके मिलने वाली क्या होती है, सहायक नदियां होती है, उनके नाम पे आपका परियोजना भी बनाई गई। देखो प्यारे दोस्तों छात्रों, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पूरी एग्रीकल्चर पे चलती है, तो एग्रीकल्चर को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपका समृद्ध मध्य प्रदेश का बजट एग्रीकल्चर। देखो बेटा अब आया सिंचाई के बाद कृषि, ये किसान है। अब मुझे कमेंट करके बताइए किसान दिवस किस महापुरुष की जयंती पे मनाया जाता है, और किसान जो मिलता है सम्मान निधि वो, और किसान पुरुष है वो है जिनको इस बार पुरस्कार मिला है बेटा, क्या भारत रत्न मिला है। 5 महापुरुषों को भारत रत्न मिला है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा वरना मैं करंट अफेयर से बताऊंगा। ये किसान है हमारा, किसान हमारा देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होता है। देखो बेटा किसान कल्याण तथा कृषि विकास, इस डिपार्टमेंट का नाम ही अपडेट कर दिया है। क्या किसानों का वेलफेयर करेंगे और कृषि का क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। अटल कृषि ज्योति योजना, प्यारे दोस्तों स्वर्गीय प्रधानमंत्री के नाम पे बनाई गई योजना का नाम है अटल कृषि योजना। फिर कृषि में पंपों में दिया जाएगा 5 एचपी का कनेक्शन के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदान दी जाएगी। इसमें स्पष्ट कहा गया है यदि सब्सिडी लेना है तो आपको किसान बनना पड़ेगा। सीमांत किसान हो सकते हैं, छोटे किसान हो सकते हैं। कल्याण योजना 4000 रुपए मम्मी के पापा के खाते में आते हैं, मम्मी का आता है 1250 आते, सॉरी है ना, कितना आते हैं 1250, और मोदी जी कितने डालते हैं 6000 रुपए, ठीक है। किसान सम्मान निधि और ये किसान कल्याण योजना के तहत फसल बीमा योजना। अब बार बार कहते किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, फसलों का क्या होगा, तो आप मेंस में जब आंसर लिख रहे हो बेटा तो किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आप कंक्लूजन में दे दीजिए, ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहे हैं आपके प्यारे दोस्तों, बहुत मेहनत की है टेक्निकल टीम ने, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, कंटिन्यू आपको बजट के करंट के सबके वीडियो मिल जाएगा, कल आपका मैथ्स के वीडियो आपको तैयार हो जाएगा। समर्थन मूल्य क्या होता है प्यारे दोस्तों, मैं रोज चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, एमएसपी क्या होता है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यदि मेरा गेहूं 1900 रुपए कुंटल बिक रहा है मंडी में और सरकार ने डिसाइड किया है 2200 रुपए किलो बिकेगा, तो ये एमएसपी होती है। वित्त विभाग की एक आर्थिक सलाहकार समिति होती है, वो डिसाइड करती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने बेटा भावांतर योजना ला रखी थी, कौन सी भावांतर योजना का अंतर यह है कि भाव में अंतर हो, किसान खुशहाल हो, समृद्ध हो, विकसित मध्य प्रदेश बने, विकसित भारत बने, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि 1947 तक, सॉरी 2047 तक हम क्या बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। 1947 में आजाद हुए थे, ठीक है, बात समझ में आ रही। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए बात की गई है, सब मिशन ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के लिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ट्रैक्टर कृषि उपकरणों पर अनुदान। बेटा देखो 3 शब्द होते हैं जीवन में, कंफ्यूजन करेंगे, क्या क्या करेंगे, फिर यूट्यूब पे देख रहे हो तो देखो, एक होता है अनुदान, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्सिडी मिलते हैं, यानी देख के भूल जाओ। एक होता बेटा वेतन, वेतन उन्हीं को मिलता है जिनको क्या लगती है, टैक्स लगता है, क्या लगता है बेटा, टैक्स। टैक्स में क्या होता है, जैसे 2000 रुपए मुझे सैलरी मिलती है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। टैक्स का सिस्टम क्या है बेटा, जीएसटी होता है, क्या होता है, जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने घंटा बजाया था, कहां पे, संसद भवन में, ठीक है। तो 2017 से आपका क्या है, जीएसटी लागू है। असम पहला राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया, फ्रांस पहला देश है जिसने जीएसटी को अपनाया, ठीक है। अब पूरे देश में क्या होता है, जीएसटी लागू है बेटा, 0, 5, 12, 18, 28, ये इसकी क्या है, स्लैब है, क्या है इसकी दर है, ठीक है। ट्रैक्टर लेगा किसान, कृषि उपकरण लेगा तो उसको क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, लेकिन वो क्या होना चाहिए, किसान। नेशनल मिशन ऑन प्रावधान है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। प्यारे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में 2 ही कृषि विश्वविद्यालय हैं। कितने विद्यालय हैं, 2 ही कृषि विश्वविद्यालय हैं, दोनों का नाम है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉर्टिकल्चर कॉलेज पूछे, महाविद्यालय नहीं, वो मंदसौर में है, संजीव नाके में नहीं है,
कहाँ पे कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो आप, ये आपके लिए छोड़ जा रहा हूं मैं आपका। राजमाता विजयराज सिंधिया 2008 में बना, कृषि जवाहरलाल 1964 वाला, ठीक है। ये सारे डेट याद रखना। दो ही एग्रीकल्चर कॉलेज है मध्य प्रदेश में, यूनिवर्सिटी सॉरी विश्वविद्यालय, ठीक है, बाकी कॉलेज तो यही है। स्वामित्व पेंशन के लिए बात की गई है ग्रांट के अंतर्गत, ठीक है, यूजीसी के तहत। चलो आ जाओ, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को एग्रीकल्चर का। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा, आत्मा बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए काम कर रही है सरकार। आत्मा दिया जाता है एक्सटेंशन के लिए, अंतर्गत 70 करोड़ का प्रावधान है। सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय के अंतर्गत की स्थापना की गई 58 करोड़। पशुपालन और एवं डेयरी, ठीक है। क्या कहना है आपके, देखो गहन पशु विकास परियोजना के अंतर्गत बात की गई है। गो संवर्धन पशुओं के लिए उन्होंने चर्चा की थी, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। ये जो बचे हुए हैं आपके सहकारिता क्षेत्र वाला, इसको नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा तीसरा वाला टाइप, उसमें सारी चीजें मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप सेकंड को सुनिए। थैंक यू सो मच। विजन एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।